वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मेस्ट्रो। आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ग्रास्प। हमें इंस्ट्रूमेंट ग्रास्प की ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत बार हम लंबे लंबे प्रोसीजर्स करते हैं तो हमें हमारी फिंगर्स में स्ट्रेन आ जाता है, पेन होने लगता है और बहुत एफिशिएंटली हम काम नहीं कर पाते। तो उन सबको ओवरकम करने के लिए हमने बहुत सारी ग्रास्प पे वर्कआउट किया, तब जाकर ये कंक्लूजन निकला कि कुछ ग्रास्प ऐसी हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट को कितने अच्छे से कैसे होल्ड करें और हम एफिशिएंटली काम भी कर पाएं और बहुत अच्छे से प्रॉपरली हम बहुत सारे पेशेंट देख पाए। मतलब ये नहीं कि एक ही पेशेंट पे काम करते करते हमारी फिंगर्स इतनी थक गई कि हमारा मन ही नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज्यादा हमें पेन हो रहा है। इसमें 4 टाइप की मैं आपको ग्रास्प बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आ गया पेन ग्रास्प, देन हो गया इन्वर्टेड पेन ग्रास्प, palm and thumb grasp and modified palm and thumb grasp। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेन ग्रास्प की। पेन ग्रास्प क्या होता है? जिसमें कि नॉर्मली जैसे हम जिस भी पोजीशन में हम पेन को होल्ड करते हैं, जैसे सपोज करिए ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो हमने पेन ऐसे होल्ड करते हैं जिसमें हमारा थंब जो है वो इंस्ट्रूमेंट पे आएगा और जो फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर है ये इंस्ट्रूमेंट पे आएगी। बाकी की जो 2 फिंगर्स हैं वो हमारी रिलीज रहेंगी। जिस भी हम सरफेस पे काम कर रहे हैं उस सरफेस पे हम ये जो फिंगर्स हैं वो ऐसे होल्ड कर लेती हैं और ऐसे हम काम कर पाते हैं। तो ये हमारी हो गई पेन ग्रास्प। नेक्स्ट आती है हमारी इन्वर्टेड पेन ग्रास्प। इन्वर्टेड पेन ग्रास्प में क्या होगा? है तो ये सेम हमारी पेन ग्रास्प की तरह, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है, जिसमें जो हमारा पाम है वो ऑपरेटर को फेस करता है। पकड़ने को हम ऐसे ही पकड़ते हैं, लेकिन ये हम मैक्सिलरी टीथ के लिए यूज करते हैं। जब भी हमें मैक्सिलरी में मतलब मैक्सिला में ऊपर वाले दांतों में काम करना होता है तो हम इस तरीके से ये हो जाती है। मतलब जो हमारा पेन ग्रास्प है तो सेम पेन ग्रास्प, लेकिन इसमें हमारी दोनों फिंगर्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से हो जाती है। तो हम इंस्ट्रूमेंट को ऐसे करके होल्ड करते हैं और काम करते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी पाम एंड थंब ग्रास्प। इसमें क्या होता है? जैसे कि हम कोई भी नाइफ होल्ड करते हैं इस तरीके से, तो ये नाइफ की तरह इसमें सारी फिंगर्स जो है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करती हैं और जो थंब होता है वो हमारा फ्री होता है। तो थंब को हम जिस भी सरफेस पे हमें काम करना है तो इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये हमारी हो गई पाम एंड थंब ग्रास्प। पाम एंड थंब ग्रास्प हम कब यूज करते हैं? जब हमें राइट मैक्सिलरी टीथ में वर्क करना होता है और ऑपरेटर को जो भी पेशेंट है उसके पीछे होकर काम करना होता है, तो उस कंडीशन में हम ये ग्रास्प यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेशनरी रहता है और इस तरीके से वर्क चलता है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडिफाइड पाम एंड थंब ग्रास्प। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो सारी फिंगर्स के बीच में और थंब के बीच में इस तरीके से होता है, और थंब जो है हम बहुत बार जो भी हमें टूथ ऑपरेट करना है उसके या फिर उसके जस्ट एडजेसेंट टूथ पे हम रेस्ट करते हैं। तो दोनों तरीके से हो सकता है। इसको हम मॉडिफाइड पाम एंड थंब ग्रास्प कहते हैं। तो मैंने आपको ये चारों ग्रास्प के बारे में बताया और आप ये ग्रास्प प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो आई होप कि मैं ये कह सकती हूँ कि आपको फिंगर्स में और थंब में हैंड्स में आपको स्ट्रेन नहीं होगा और अपना वर्क आप एफिशिएंटली कर पाएंगे। आई गेस वीडियो में कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।